नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। क्या शिवरात्रि मनाने का कारण सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह है या इससे अतिरिक्त भी कोई कथा है। शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण में जो वर्णित है वो मैं आपको बता रही हूँ। शिव पुराण में ये लिखा है कि जब प्रथम श्वेतवारा कल्प हुआ, यानी कि पहला श्वेतवारा कल्प जो हुआ, उसमें ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु में इस बात के लिए युद्ध हुआ कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मदेव ने कहा वह श्रेष्ठ है, विष्णु जी ने कहा वह श्रेष्ठ है। इसी बात पर दोनों का युद्ध होने लगा। एक दूसरे पर महेश्वर अस्त्र और पशुपति अस्त्र को चला दिया, जो कि बहुत ही घातक था। तब भगवान शिव एक अग्निपुंज के रूप में एक स्तंभ की तरह प्रकट हुए। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था और बहुत ही ज्वलनशील था। उस स्तंभ का और छोर कुछ भी पता नहीं था। उस स्तंभ को देखते ही दोनों अस्त्र उस अग्निपुंज में जाके गिर गए और भस्म हो गए। इस तरह से उन अस्त्रों का जो प्रभाव था वह नष्ट हो गया। जब यह भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने देखा तो सोचा यह क्या है जो अचानक से प्रकट हुआ। यह सोचकर दोनों उसके छोरों को देखने के लिए चल पड़े। भगवान विष्णु नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मदेव ऊपर की ओर जाने लगे। भगवान विष्णु जब नीचे जाते जाते थक गए तब उन्हें उनका छोर नहीं मिला। जब भगवान विष्णु को उस स्तंभ का छोर नहीं मिला तो वह वापस उसी स्थान पर आ गए जहां पर युद्ध हो रहा था, परंतु ब्रह्मदेव वापस नहीं लौटे। वह ऊपर की ओर जाते रहे। रास्ते में उन्हें एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने सोचा कि यह पुष्प तो हजारों साल पहले अपनी टहनी से अलग हो चुका है, फिर भी इसमें कितना सुगंध है और यह मुरझाया नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने केतकी के फूल से कहा कि तुम किस शिखर से गिर रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, कृपया करके मुझे बताओ। और उस केतकी की फूल की बड़ी वंदना की। तब केतकी का फूल प्रसन्न हो गया और वह कहने लगा कि मैं इस स्तंभ के मध्य से गिरा हूँ। केतकी के फूल की बात जब ब्रह्मदेव ने सुनी कि वह इस स्तंभ के मध्य से गिरा है, तब उन्हें लगा कि शायद इनका छोर यानी कि ऊपरी भाग को ढूंढना, उस तक पहुंचना संभव नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने केतकी के फूल से निवेदन करते हुए कहा कि आप मुझ पर एक कृपा करें और विष्णु जी को चलकर ये कह दे कि मैंने इस स्तंभ का छोर देख लिया है। ब्रह्मदेव ने इस प्रकार केतकी के फूल को आग्रह करते हुए वंदना करते हुए कहा तो केतकी का फूल इस बात के लिए मान गया और ब्रह्मदेव के कहे अनुसार केतकी के फूल ने भगवान विष्णु के सामने यह कहा कि ब्रह्मदेव ने उस स्तंभ का छोर देख लिया है और मैं वहीं पर चढ़ा हुआ था। जब भगवान विष्णु ने यह सुना तो उन्होंने ब्रह्मदेव को अपने से श्रेष्ठ बताते हुए उनकी पूजा अर्चना वंदना स्तुति की। यह देख के भगवान शिव जो कि स्तंभ रूप में थे वह बहुत ही क्रोधित हुए और वह उसमें से एक रुद्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने एक भैरव को प्रकट किया और उसे कहा कि तेज धार वाली तलवार से इस ब्रह्मा का शीश काट दो और इसे मृत्यु दंड दो। तब उस भैरव ने ब्रह्मदेव का वह शीश काट दिया, जिससे वह इस झूठ बात को बोल रहे थे कि वह सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं और उन्होंने इस स्तंभ का छोर देख लिया है। जिस शीश से, जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था, उसी शीश को भैरव ने काट दिया। जैसे ही भैरव अब ब्रह्मदेव का वध करने के लिए आगे बढ़ा, भगवान विष्णु ने स्तुति करते हुए कहा, हे अजन्मे निरंकार स्वरूप ईश्वर, आप कृपा करके ब्रह्मदेव को क्षमा कर दें और जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था वह शीश तो काटा जा चुका है। बार बार वंदना स्तुति करने से भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्मदेव का वध करने से रोक दिया और केतकी के फूल को कहा, केतकी का पुष्प आज से मुझ पर नहीं चढ़ाया जाएगा और देवताओं को पूजन योग्य नहीं रहा, क्योंकि तुम यह झूठ बोलकर बहुत ही पाप कर चुके हो। ऐसा सुनते ही देवता केतकी के फूल से दूर हटने लगे, पर केतकी के फूल ने भगवान शिव की बहुत ही स्तुति वंदना की और विनम्रता से उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा कि केतकी के फूल को देवताओं के पूजन में तो लिया जाएगा, परंतु मेरे पूजन के लिए केतकी के फूल का प्रयोग नहीं होगा, परंतु मेरे ऊपर बनाए जाने वाले मंडप पर केतकी के फूल का प्रयोग होगा। केवल मेरी पूजा में केतकी का फूल वर्जित होगा।
इसी प्रकार ब्रह्मदेव ने भी भगवान शिव से क्षमा याचना की, उनकी वंदना की। तब भगवान शिव ने कहा कि यज्ञ इत्यादि कार्यों में आपके बगैर सफलता नहीं मिलेगी, कि आपकी पूजा अर्चना तो संसार में नहीं होगी, परंतु आप यज्ञ के लिए बहुत ही विशेष होंगे। यज्ञ में आपका स्थान सर्वप्रथम होना बहुत ही आवश्यक होगा। आपके बगैर कोई भी यज्ञ सफल नहीं होगा। और भगवान शिव ने भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि आपकी यात्राएं, शोभा यात्राएं निकाली जाएगी, उत्सव मनाए जाएंगे, आपका हर स्वरूप पूजनीय होगा। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के इस स्तंभ रूप से वंदना करते हुए कहा कि आप जगत के कल्याण के लिए इस अपने विशाल ज्योतिमय लिंग को, अपने इस स्तंभ को पृथ्वी पर स्थापित करें और इसका स्वरूप छोटा कर दें। ऐसी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु की भगवान शिव ने अपने उस स्तंभ स्वरूप को, जो कि बहुत ही विशाल था, उसका आकार कम कर दिया और धरती पर वह स्थापित हो गए। इस प्रकार वह जो स्तंभ था वह आज भी अरुणाचल पर्वत के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। भगवान शिव का वह विशाल काय ज्योतिर्लिंग, जो कि स्तंभ रूप में अग्नि की तरह था, वह अरुणाचल पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका स्वरूप पूरी तरह से भगवान शिव का ही है। हजारों सूर्यों के समान वह जो स्तंभ था वह अरुणाचल पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया और सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी उदय होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कृपा की और भगवान विष्णु की शोभा यात्रा और जगन्नाथ यात्रा के रूप में अरुणाचल प्रदेश में उनकी विशेष पूजा अर्चना भगवान विष्णु की जाती है। सभी को संतुष्ट करने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को एक उचित आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें भांति भांति के अलंकारों से सुशोभित किया, जिसके बाद भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और यह वरदान देते हुए सभी को कहा कि आज के दिन जो भी मेरी पूजा अर्चना करेगा मैं उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा और यह रात्रि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। यह शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन भगवान शिव की जो भी पूजा अर्चना करेगा भगवान शिव उससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। यह जो शिवरात्रि है इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन प्रथम भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की थी और भगवान शिव इस दिन अति प्रसन्न हुए थे। ये जो तिथि है वह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जब महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साल में 12 शिवरात्रियां की जाती हैं, जिसमें महाशिवरात्रि सबसे विशेष होती है। इसीलिए आज के दिन शिवरात्रि का व्रत पूजन किया जाता है और शिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह भी हुआ था, इसलिए यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है। तो ये दी मैंने आपको जानकारी शिव पुराण से कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसी प्रकार की कथाओं के लिए, जानकारियों के लिए, हिंदू धर्म से संबंधित व्रतों त्योहारों से संबंधित मंत्रों के बारे में जानकारियां, किस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका कैसे जप करना चाहिए और बहुत सारे उपाय, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।